Okay, welcome to my channel. In this video, we will discuss first come first serve algorithm. Okay, what is the criteria? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का तो क्राइटेरिया रहता है मिनिमम अराइवल टाइम रहेगा, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। फर्स्ट कम, जो फर्स्ट पहले आएगा उसको पहले सर्व किया, सिंपल। तो क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम। क्राइटेरिया है इसका अराइवल टाइम। ओके, अराइवल टाइम क्राइटेरिया है मिनिमम 80, उसको पहले फर्स्ट शेड्यूल कर दो, सिंपल। ओके, इफ अराइवल टाइम दोनों प्रोसेसों का सेम है, दो प्रोसेस है उनका अराइवल टाइम सेम है, अगर टाई ब्रेक हुआ है then we will schedule smaller id first. Okay, smaller id process first. Okay, स्मॉलर आईडी प्रोसेस जैसे P1 P2 P3 P4 ऐसा कुछ है, P1 P2 P3, इनका सबका अराइवल टाइम 0 है। ओके, दिस इज अराइवल टाइम। तो हम P1 को पहले शेड्यूल कर देंगे, फिर P2 को, फिर P3 को, लाइक दिस। ओके ओके, मोड क्या है? ये एल्गोरिथम नॉन प्रिमिटिव मोड है। नॉन प्रिमिटिव, अगर एक बार शेड्यूल हो गया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यू नो वेरी वेल। ओके, नॉन प्रिमिटिव। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका हमें निकालना क्या क्या है? कंप्लीशन टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ओके ओके, तो इन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले, हमारे पास होता है गैंट चार्ट। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का गैंट चार्ट है। ओके, हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। तो सबसे पहले कौन आया है? सभी एक ही टाइम पे आए, सभी 0 पे आए, तो सबसे पहले कौन शेड्यूल होगा? स्मॉलर आईडी। स्मॉलर आईडी किसकी है? P1 की। P1 को शेड्यूल कर, इसका वर्स्ट टाइम कितना है? 0 से 30 तक। उसके बाद कौन आया? उसके बाद स्मॉलर आईडी किसकी है? P2 P3 में से P2 की, ये 36 तक हो जाएगा, 6 यूनिट तक। फिर उसके बाद P3 बचा, 36 से 6 यूनिट 42। कंप्लीशन टाइम P1 का कितना हुआ? 30। P2 का कितना हुआ? 36। P3 का कितना हुआ? 42। टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सेम आएगा, 30, 36, 42। वेटिंग टाइम कितना है? टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, तो 30 माइनस 30 0, 36 माइनस 6 30, 42 माइनस 6 12, 42 माइनस 6 36, सॉरी। ओके, ये वेटिंग टाइम का। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? पहले प्रोसेस को रिस्पॉन्स कब मिला है? एट टाइम 0 पे। पहले प्रोसेस को 0 टाइम पे रिस्पॉन्स मिला है। ओके, और आया सिस्टम में वो अराइवल टाइम इसका कितना? 0। ओके, तो 0 माइनस 0 0। P2 को पहला रिस्पॉन्स कितने पे? 30 पे। अराइवल टाइम उसका कितना है? 0। 30 माइनस 0 30। P3 को पहला रिस्पॉन्स कितने मिला है? 36 पे। अराइवल टाइम उसका 0। 36 माइनस 0 36। अब इनका तुम टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालो, वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालो, एवरेज टाइम निकालो, जो तुम्हें निकालना निकालो। ओके, सेम क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट ऑफ ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका हम कंप्लीशन टाइम देखते हैं। इसका हमें निकालना क्या क्या है? कोई भी क्वेश्चन कंप्लीशन टाइम, बस यही चीजें पूछी जाती हैं। टोटल टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम क्या होगा, और रिस्पॉन्स टाइम होगा। इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकते, एवरेज ही पूछेंगे। सिंपल सा, तुम सीधे जाओ क्वेश्चन में, गैंट चार्ट बनाओ। ओके, गैंट चार्ट बनाया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो का। ओके, गैंट चार्ट ड्रॉ किया ऐसे। ओके, एक रेडी क्यू और बना लो लाइक दिस। एट टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस है? एट टाइम 0 पे हमारे पास ओनली P1 आया, तो P1 को शेड्यूल कर दो। देखो ही मत, 0 से कितना तक? 5 तक। ओके, अब हमारे पास 5 तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए? 5 तक हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए? 5 तक हमारे पास ये प्रोसेस भी, P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, P5 भी आ गया, P6 भी आ गया। ऑल प्रोसेस अराइव, सारे प्रोसेस आ गए। P2 P3 P4 P5 और P6 सभी प्रोसेस आ गए। तो सबसे पहले अब कौन शेड्यूल होगा? अराइवल टाइम के हिसाब से पहले कौन आया था? 0 के बाद ये वाला प्रोसेस आया, P2 आया, तो P2 को रन करा दो। P2 को 1 यूनिट तक ओनली 6, ठीक है। उसके बाद 2 पे आया P3, तो P3 को रन करा दो। कितने तक? 4 तक।
2 यूनिट मतलब 8 तक। उसके बाद कौन आया है P4, तो P4 को रन करा दो। P4 3 पे आया है, कितने कितने तक रन कराना है उसका फर्स्ट टाइम 4 तक, तो 8 में 4 12 तक रन होगा। उसके बाद कौन आया है 4 पे, 4 पे आया है P5, तो P5 को रन करा दो कितने तक 5 यूनिट तक, तो 12 और 5 17। उसके बाद P6 कहां तक रन होगा, P6 5 पर आया है, बस टाइम उसका 3 है तो 20 तक रन होगा। इनको तो अब इनको तुम ऐड करोगे ना वॉच टाइम टोटल, और इसको अगर चेक करना है कि हमारा सही है नहीं, 5 3 6 वो 5 1 6 7 8 12 17 20, ये भी 20 तक आया। कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है 5, P2 का 6 ये रहा, और P3 का 8, P4 का 12, P5 का 17 और P6 का 20। टर्न अराउंड टाइम निकाल लो, 5 माइनस 0 अराइवल टाइम 0 तो 5, 6 माइनस, एक मिनट चेंज कर लूं, ओके, टर्न अराउंड टाइम 6 माइनस 1 5, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम होता है तो 8 माइनस 2 6, 12 माइनस 3 9, ओके, 17 माइनस 4 13, ओके, और 20 माइनस 5 15, ओके नाइस। वेटिंग टाइम कितना होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 4 5, 13 माइनस 5 8, 15 माइनस 3 12, ओके ओके। अब नाउ हमें रिस्पॉन्स टाइम निकालना है। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकलता है, पहले P1 को रिस्पॉन्स कितने मिला है 0 पे, सिस्टम में कितने पाए 0 पे, तो 0 माइनस 0। P2 को रिस्पॉन्स 5 पे मिला है और आया कितने पर अराइवल टाइम पे 1 पे, 5 माइनस 1 4। P3 को रिस्पॉन्स कितने पे मिला है 6 पे और अराइवल टाइम उसका 2 है, तो 6 माइनस 2 4। P4 को रिस्पॉन्स मिला है 8 पर और आया है 3 पर, तो 8 माइनस 3 5। P5 को रिस्पॉन्स मिला है 12 पर और आया कितने पे 4 पर, तो 12 माइनस 4 8। और P6 को 17 पर रिस्पॉन्स मिला, आया कितने पर 5 पर, तो 70 माइनस 5 12। यू कैन सी, अब तुम वॉट एवर जो निकालना चाहते हैं, कंप्लीशन एवरेज कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग रिस्पॉन्स, पर तुम देखो यहाँ क्या है, रिस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम और यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम इक्वल है, यू कैन सी। बट इसको तुम कंक्लूजन की तरह अभी मत लेना, अभी तुम निकालना सीखो कि रिस्पॉन्स टाइम निकालते कैसे, रिस्पॉन्स टाइम निकालते कैसे है ये सीखो, फिर मैं बताऊंगा कि कहां पर वेटिंग टाइम इक्वल रिस्पॉन्स टाइम होता है। अभी तुम्हें इसको कंक्लूजन की तरह नहीं लेना है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि कब लेना है कब नहीं, कौन सी कंडीशंस होती है उसके लिए, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये वाला, इसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, गैंट चार्ट, ओके, गैंट चार्ट बनाते हैं, ओके, गैंट चार्ट बनाते हैं। एक रेडी क्यू और बना लेता हूं मैं, सिंपल होते हैं ये, ठीक है। तो 0 पर कौन है, कोई प्रोसेस नहीं है, 0 पे कोई प्रोसेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से 1 के लिए आइडियल, मेरा सीपीयू आइडियल है, कोई है ही नहीं प्रोसेस। 1 पर कोई प्रोसेस आया क्या, नो, 1 पर कोई प्रोसेस नहीं आया, तो मेरा ये सिस्टम 2 तक आइडियल है। 2 पर कोई प्रोसेस, यस 2 पे हमारे पास कौन सा P5 है, ओके, देन रन P5 सॉरी P5 रन करो, कितने तक रन कराना है 2 यूनिट तक, तो 4 तक इसको रन कराओ। अब हमारे पास 4 तक कोई सिस्टम में आया क्या, चेक करो, हमारे पास कोई 4 तक सिस्टम में आया क्या, 4 तक हमारे पास एक 2 एक 3 वाला आ गया, 3, तो 3 वाला P4 है हमारे पास, P4 है, और कौन है, और कोई नहीं है, P4 आया, तो रन करो P4 को, कितने यूनिट तक 1 यूनिट तक 5 तक, ओके। हमारे पास 5 पे कोई आया क्या सिस्टम में, 5 पर यस, 4 के बाद 3 के बाद 5 है, ओके, 5 पर P1 आया है, तो P1, ओके, P1 को रन करो कितने यूनिट तक 4 यूनिट तक, तो 5 और 4 9, ओके, P1 रन हो गया। 9 तक कोई आया क्या सिस्टम में, ओके, P3 भी आया एट 9, यहां मैं लिख देता हूं एट 9,
मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एट 9 पे हमारे पास कौन है सिस्टम में, ये मान लिया 9 पर हमारे पास एक तो 6 पे आया है P3, उसके बाद आया है 7 पे आया है P6, उसके बाद ये आ गया 7 पे P6 आ गया, 8 पे आया P2। तो P3 पहले आया है तो P3 को रन करा दो। P3 कितने यूनिट तक, 3 यूनिट तक, तो 12, ये भी खत्म। उसके बाद 7 पे आया P6, तो P6 कितने यूनिट तक, 7 तक, तो 12 और 7 19 तक रन हो जाएगा, ये भी खत्म। अब P2 बचा, 8 पर आया, 2 यूनिट चला दो, P2 और 21 ऐड करके देख लो 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 9 10 17 और 18 19, तो 19 और ये अपना टू यूनिट तक अपना आइडियल था, तो 19 और 2 21। ओके सही है। तो P1 क्या है अपना 9, कंप्लीशन टाइम P1 का 9 है, P2 का कंप्लीशन टाइम 21 है, P3 का कंप्लीशन टाइम 12 है, P4 का 5 है, P5 का तुम्हारा 4 है और P6 का 19 है। ओके ओके, P6 का 19 है, डन। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 9 माइनस 5 4, 21 माइनस 8, तो ये बचेगा 13, है ना, 13। ओके, उसके बाद 12 कंप्लीशन, 12 माइनस 6 6, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 2 और 19 माइनस 7 12। ओके 12। ओके, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, तो 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 2 11, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 12 माइनस 7 5, ये तुम्हारा वेटिंग टाइम हो गया। ओके, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है कि सिस्टम को रिस्पॉन्स, P1 को रिस्पॉन्स कब मिला है 5 पर, और आया कितने पर है वो, अराइवल टाइम भी उसका 5 पर है, तो 0 रिस्पॉन्स हो गया। P2 को रिस्पॉन्स कितने पे मिला है 19 पर, सिस्टम में आया कितने पर है 8 पर, तो 19 माइनस 8 11। P3 को रिस्पॉन्स 9 पर मिला है, सिस्टम में आया है 6 पर, तो 3, 9 माइनस 6 3। P4 को रिस्पॉन्स मिला है 4 पर और अराइवल टाइम था उसका 3, तो 4 माइनस 3 1। P5 को 2 पर रिस्पॉन्स मिला है और P5 आए अपने 2 पर, तो 0। P6 को 12 पर रिस्पॉन्स मिला है और अराइवल टाइम 7 है, 12 माइनस 7 5। इस केस में भी आप देख पाओगे वर्स्ट टाइम इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम है, बट नॉट टेक एट अ कंक्लूजन की तरह नहीं लेना है इसको। अभी हम बताएंगे क्यों नहीं लेना है, अभी तुम निकालना सीखो ना यार, निकालना सीखो पहले, लर्निंग पे ध्यान दो, लर्निंग पे अभी निकालना सीखो, रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं। अब कोई भी पूछेगा एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें पूछेगा, या पूछेगा कि P4 का कंप्लीशन टाइम क्या आता है, P6 का, P2 का क्या आता है, P6 का, ऐसे इन्हीं में से क्वेश्चंस बनाएंगे, तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके ओके, व्हाट इज द कॉन्वो फैक्ट, कॉन्वो फैक्ट क्या होता है, कॉन्वो फैक्ट मैं समझाता हूँ। जैसे कॉन्वो फैक्ट क्या होता है कि एक एक रोड है, लेट्स से रोड है, एक रोड है, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, एक रोड है, यहाँ पर एक रूल है, इस ट्रैफिक पुलिस ने रूल बना दिया है, पुलिस ने एक रूल बना दिया है कि हमारे पास 3 कार है यहाँ, इधर है ना, एक कार है, एक हाई स्पीड कार है और एक हमारे पास ट्रक है। अब यहां से 30 किलोमीटर तक, इस वाली लाइन को क्रॉस करने के 30 किलोमीटर तक ओनली एक ही गाड़ी निकल सकती है। जब ये पूरा 30 किलोमीटर तक फिनिश करेगी उसके बाद दूसरी गाड़ी जाएगी। मान लो मैंने कार को पहले भेज दिया, तो कार पहले इस पूरे पाथ को, एक रूल है ना, ये रूल है, अज्यूम कर लो, तो ये कंप्लीट करेगी इस रोड को, तभी हम दूसरी गाड़ी हाई स्पीड कार को या ट्रक में से भेजेंगे, फिर वो कंप्लीट कर जाएगी, फिर हम ट्रक को भेजेंगे या किसी को भी, इस तरीके से। तो कॉन्वो इफेक्ट क्या होता है, अगर हमने स्लो प्रोसेस, जैसे हाई स्पीड तो बहुत स्पीड में चलती है,
ये तो मान लो 200 किलोमीटर पर आवर चलती है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये सपोज मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट ये भैया 10 किलोमीटर पर आवर की चल रही है ना। तो अगर इसको पहले शेड्यूल कर देंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, फिर इसका नंबर भी आएगा, इसका नंबर। बट हमने क्या किया, पहले ट्रक को शेड्यूल कर दिया, भाई तू ट्रक पहले तू निकल जा। अब बेचारा ये धीरे 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 ट्रक धीरे 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 जा रहा है। इसकी वजह से कार को और हाई स्पीड कार को वेट करना पड़ रहा है, कार को और हाई स्पीड कार को बहुत वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है, बहुत ट्रक बहुत स्लो चल रहा है। यही होता है कॉर्न इफेक्ट। अगर हम कोई भी स्लो प्रोसेस या मतलब कि जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे ज्यादा हो, बस टाइम ज्यादा हो, उस प्रोसेस को अगर हम पहले शेड्यूल कर देते हैं तो और प्रोसेस को सफर करना पड़ जाता है, बेचारे वेट करना पड़ जाता है। जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था, इन दो प्रोसेस को P2 P3 को रन होने के लिए ओनली 6 यूनिट का टाइम चाहिए, ओनली उनका फर्स्ट टाइम 6 है, बट हमने P1 को पहले शेड्यूल कर दिया, जिसकी वजह से इनकी वेटिंग टाइम देख रहे हो तुम 36 आ रही है, 36 आ रही है, क्योंकि हमने पहले ही प्रोसेस 30 जिसका बस टाइम उसको पहले शेड्यूल कर दिया, जिसकी वजह से P2 P3 बेचारे सफर कर रहे हैं उसकी वजह से। ओके, तो ये था, इसी को बोलते हैं कॉर्न इफेक्ट। तो कॉर्न इफेक्ट की अपन डेफिनेशन लिखें तो हम बोल सकते हैं, और ये पहली बात ओनली ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो है ना सफर्स फ्रॉम कॉर्न इफेक्ट, only this algorithm suffers from कॉर्न इफेक्ट। ओके ओके, डेफिनेशन क्या होती है, if a slow process स्लो प्रोसेस का मतलब है लार्जर वर्स्ट टाइम इज शेड्यूल फर्स्ट then makes entire system slow, makes entire system slow। ओके ओके, तो अभी हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात कर लें। एडवांटेज क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, आराम समझ में आ रहा है, नो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, नो स्टारवेशन है। आई विल स्टारवेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। ओके, डिसएडवांटेज क्या है कि पहली बात तो नो प्रियम्पशन है, कोई भी प्रियम्पशन जो शेड्यूल हो गया उसको पूरा कंप्लीट करो, नो प्रियम्पशन है, नो ऑप्शन ऑफ प्रियम्पशन। कॉर्न इफेक्ट मेक्स सिस्टम स्लो, कॉर्न इफेक्ट मैंने समझा दिया, इसकी वजह से सिस्टम स्लो हो रहा है, और नो ऑप्शन ऑफ प्रियम्पशन। ओके, एडवांटेज क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट, नो कॉम्प्लेक्स लॉजिक। स्टारवेशन क्या है, मैं आपको नेक्स्ट एल्गोरिथम में डिटेल में बताऊंगा, बट मैं बता देता हूं। स्टारवेशन क्या होता है, इनफाइनाइट वेटिंग है ना, वेट नहीं करना पड़ रहा है, इनफाइनाइट वेटिंग नहीं है यहाँ, इनफाइनाइट वेटिंग नहीं है, नो इनफाइनाइट वेटिंग। ओके, नो इनफाइनाइट वेटिंग, फाइनाइट वेटिंग है इधर। अगर मान लो कितने भी बड़े प्रोसेस को तुम पहले शेड्यूल कर दो, बट वो प्रोसेस खत्म होने के बाद P2 P3 इनका नंबर आएगा ना, उनको पता है ना, चलो ठीक है 30 यूनिट बाद तो आएगा ना, तो फाइनाइट वेटिंग है, इनफाइनाइट वेटिंग तो है नहीं है कि अब आएगा ही नहीं नंबर, पता नहीं कब आएगा, इसी को बोलते हैं नो स्टारवेशन। अगर मान लो मैं कहीं कह रहा हूं वहां स्टारवेशन है, यहाँ पर स्टारवेशन है, तो मींस इनफाइनाइट वेटिंग, नो स्टारवेशन मतलब कि फाइनाइट वेटिंग। ओके, तो नो स्टारवेशन की मतलब मैं लिख देता हूँ फाइनाइट वेटिंग, सिंपल, और डिटेल में बताऊंगा क्या होता है फाइनाइट वेटिंग सिंपल। ओके ओके, थैंक यू सो मच।